मार्केट में प्रॉफिट सभी को चाहिए, लेकिन चार्ट समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। 90% बिगनर को कैंडल स्टिक पैटर्न देखने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ लगता है कि ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, इन्हीं पैटर्न को देखकर, इन्हीं कैंडल्स को देखकर वो अपना एंट्री फाइंड करते हैं और परफेक्ट एंट्री करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये कैंडल पैटर्न होते क्या हैं, हैमर कैंडल क्या होता है, डोजी कैंडल क्या होता है, इंगल्फिंग कैंडल बनता है तो क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट 7 जो यूजफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है उसे हम लोग समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक बिगिनर्स के लिए। तो ये नॉलेज अगर आप ले लेते हो तो हो सके आपका जो चार्ट देखने का नजरिया है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए और आपका गेम पलट जाए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन मोस्ट 7 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न को। मार्केट की असली लैंग्वेज और मार्केट की असली जादू कैंडल स्टिक पैटर्न में ही होता है। देखिए, मार्केट समझने के लिए आपको उसका लैंग्वेज आना चाहिए और वो लैंग्वेज होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। बिगिनर से लेकर एडवांस तक चार्ट पढ़ने और मार्केट साइकोलॉजी समझने के लिए हर एक ट्रेडर कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहले महारत हासिल करता है। उसके बाद ही वो मार्केट की असली जादू को समझ पाता है, मार्केट की असली चाल को समझ पाता है। तो अब हम लोग इन्हीं चीजों को देखने वाले हैं, यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न को देखने वाले हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आप सभी को बताऊंगा, इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना पीडीएफ। आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा वहां पर आप सभी को मैं बता दूंगा। देखिए, जो अभी बिगिनर्स लोग आ रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जो रील्स वगैरह देख के आ रहे हैं, उसको लगता है न्यूज और टिप्स ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ट्रेडिंग में। लेकिन आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूं, न्यूज और टिप जो कभी काम नहीं आती है, अगर इसके चक्कर में आप रहोगे तो अपना सारा पैसा खो दोगे। और हजारों लाखों लोग इसके चक्कर में अपना पैसा खो चुका है, वो स्कैम में फंस चुका है। मार्केट का जो साइकोलॉजी है आपको इसे समझना होगा, और ये साइकोलॉजी का जो रियल गेम होता है वो चार्ट पर आपको दिखने को मिलता है। और रियल गेम चार्ट को आप समझोगे तभी आप जान पाओगे। कैंडल स्टिक जो पैटर्न होते हैं या फिर कैंडल स्टिक जो बनते हैं, मार्केट का हिडन सिग्नल को आइडेंटिफाई करने का सबसे पावरफुल टूल वही होता है। ठीक है, तो टूल जब तक आपके पास नहीं होगा, टूल कैसे उपयोग करना है ये सब आप चीजें नहीं सीखोगे, तब तक आप कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, कैंडल की एनाटॉमी का जो एक ब्लूप्रिंट है यहाँ पर भी मैं दर्शाया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हर एक चीजों को हम लोग देखे हैं कि ये बॉडी आखिर बना है तो किस प्रकार से बना है, ये वीक बना है तो किस प्रकार से बना है, ये हाई प्राइस तक गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपर वीक है, ये लोअर वीक है, ओपन प्राइस यहाँ से हुआ था, क्लोज प्राइस यहाँ पर हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, बायर्स और सेलर्स किस प्रकार से वहां फाइट करते हैं और किस प्रकार से ये कैंडल बनता है, वो हर एक चीजों को हम लोग कोर्स में देख चुके हैं, यानी कि प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो फ्री का कोर्स है जो कि बिगिनर्स के लिए ही, स्टॉक मार्केट का फुल कोर्स लेकर आए हैं हम सब। तो आप लोग अभी तक कोर्स सेक्शन में जाकर कोर्स को सेव नहीं किए या फिर प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट को सेव नहीं किए हो, तो ये मेरा गलती नहीं है, आप सभी का गलती है। क्योंकि हर एक बिगिनर के लिए थ्योरी, प्रैक्टिकल हर एक चीजों को मैं बता रहा हूँ और बताते चल आ रहा हूँ कि किस प्रकार से कैसे कैसे आप शेयर मार्केट में थोड़ी थोड़ी चीजों को जानकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये जो बियरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, इसमें जो बॉडी बना है, इसमें जो बॉडी बना है, इसमें जो अपर वीक है, इसमें जो लोअर वीक है, ये कैसे बना है, तो आप सभी को इसके लिए पिछला वीडियो देखना होगा। ठीक, यानी कि पार्ट 9 या फिर पार्ट 8 में इसके बारे में मैं बताया हूँ। अब यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, बॉडी और वीक, आपको यहाँ पर थोड़ी कहानी बता देता हूँ कि बॉडी और वीक की जो असली कहानी है वो क्या है। बॉडी के बीच में बायर्स और सेलर्स का यहाँ पर युद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद जब कैंडल क्लोज होता है और उसका जो बॉडी का क्लोजिंग होता है, यार फिर जहां से वो शुरू हुआ था वो आपका बॉडी कहलाता है। यानी कि जहां से लड़ाई शुरू हुआ था, फिर यहाँ तक गया था, और यहाँ से लड़ाई शुरू होके क्लोज जब जहां से हुआ, वो आपका क्या कहलाता है, बॉडी। ठीक है, यानी कि बॉडी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बॉडी ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस ये बताता है कि कौन जीत रहा है और कौन यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले यही समझिए कि अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पर आप क्या समझोगे कि यहाँ पर बायर्स जीत रहे हैं। अगर यही कैंडल यहाँ पर ग्रीन ना बनकर यहाँ पर रेड बनता, तो यहाँ पर आप क्या समझते कि यहाँ पर सेलर्स बन रहा है। थोड़ा यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि
किस प्रकार से बॉडी बनता है और किस प्रकार से यहाँ पर विक बनता है। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ी लंबा हो सकता है। यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ यानी कि ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ, चाहे ये 5 रुपया आप मान लो, फिर ये 5 रुपया ओपन होने के बाद सीधा 3 रुपया पर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से बायर लोग आ गए और इस 3 रुपया को फिर ये 5 रुपया से भी ऊपर लेके गया और यहाँ पर आ गया 20 रुपया तक। 20 रुपये पर आया, अब यहाँ पर कौन आ गया? सेलर्स लोग आ गए। सेलर्स लोग सेल करने लगे और ये प्राइस यहाँ पर क्लोज होते होते कितना में क्लोज हुआ? 15 पर क्लोज हुआ। तो ये 20 रुपया को तो आप नहीं ना भूलोगे, ये 3 रुपया को आप नहीं ना भूलोगे। तो जो सबसे कम हुआ तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लो प्राइस, यानी कि ये आपका जो डंडी दिख रहा है ये दर्शाता है कि यहाँ तक गया था, ठीक है। तो ये जो डंडी है, नीचे वाला लोअर विक, अपर वाला यहाँ पर आपको मैं बता दूं ये अपर विक है। तो ये आपका लोअर विक, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था और यहाँ पर क्लोज हुआ, तो इसीलिए ये क्लोज प्राइस है और यहाँ पर हाई प्राइस यानी कि यहाँ तक हाई तक गया था। तो समझ गए, इसी प्रकार से यहाँ पर इस कैंडल में भी आप लोग समझ जाइए, इसका जस्ट उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी को मैं बता दूं द मास्टर चीट शीट 7 इंपॉर्टेंट पैटर्न आप सभी को मैं बताने वाला हूं। आप ये नहीं समझ लेना कि ये 7 इंपॉर्टेंट पैटर्न आप समझ जाओगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। देखिए, ये रूल होता है कि यहाँ पर ये बनता है तो क्या रिएक्ट करता है मार्केट, ठीक है। लेकिन इसे यूज करने के लिए भी आपका यहाँ पर दिमाग शार्प होनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ पर तहाँ देख लो कि यहाँ पर हैमर बन रहा है, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है, यहाँ पर शूटिंग स्टार बन रहा है और एंट्री आप ले रहे हो और लॉस ले रहे हो। ऐसा नहीं होता है। आपको ये हैमर के साथ कुछ यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स वगैरह लगाना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट वो देखना होता है, फिर देखना होता है फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर बन रहा है, कहाँ चौच बन रहा है, कहाँ बॉस बन रहा है। ये सब चीजें हम लोग एडवांस में भी धीरे धीरे करके सीखेंगे, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे ही ना सिखाऊंगा। तो ये 7 इंपॉर्टेंट पैटर्न आप सभी को यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 7 इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है, ऐसे तो यहाँ पर 20 30 50 है, लेकिन 7 इंपॉर्टेंट वाले आप सभी को मैं बता रहा हूँ। जो कि पहला है आपका सिंगल कैंडल में होता है हैमर, ठीक है, एक, और एक डबल कैंडल में होता है बुलिश इंगल्फिंग, और ट्रिपल कैंडल में एक होता है आपका मॉर्निंग स्टार। ये बुलिश यहाँ पर है, यानी कि ये जब बनेगा वहां से मार्केट ऊपर जाता है। इसके बारे में भी बताऊंगा, ये हैमर कहाँ बनता है, बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, ये कहाँ पर बनता है, मॉर्निंग स्टार कहाँ पर बनता है। इसी प्रकार जब ये बियरिश रिवर्सल आपको दिखे, ये शूटिंग स्टार जब आपको दिखे तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। जब बियरिश इंगल्फिंग बने तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट गिरेगा। इवनिंग स्टार जब आपको बनते हुए दिखे तो यहाँ से मार्केट गिरेगा। अब आप सभी को मैं हर एक चीज समझा दूंगा कि ये हैमर कहाँ पर बनता है, हैमर कैसे कहलाता है, क्योंकि ये हथौड़ा जैसा दिखता है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग मतलब क्या होता है? बुलिश इंगल्फिंग का मतलब होता है कि अपने प्रीवियस कैंडल को ये खा जाता है, यानी कि देखो प्रीवियस कैंडल इसका जो रेड वाला था ये कितना छोटा था, और जो अभी बुलिश इंगल्फिंग बना वो कितना बड़ा बना, इस कैंडल को अपने अंदर ये समा लिया, यानी कि खा लिया, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बड़ा सा रेड कैंडल था, लेकिन इस रेड कैंडल के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल दिखा, यानी कि एक सूर्योदय छोटा सा किरण दिखा। उसके बाद यहाँ से एक फिर से ग्रीन कैंडल बन जाता है उतने बड़ा में जितना बड़ा ये आपका रेड कैंडल था, तो ये आपका मॉर्निंग स्टार हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इवनिंग स्टार यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट, और यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग में ये हो जाता है कि ये ग्रीन कैंडल को खा जाता है, ठीक है। और शूटिंग स्टार में ये होता है जहां पर हैमर में आप हथौड़ा का जैसा देखो तो इसे आप सीधा उल्टा समझ लेना, यानी कि शूटिंग स्टार में ये हथौड़ा जो है वो उल्टा है। तो यहाँ पर चलिए हर एक चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो सिंगल कैंडल रिवर्सल यानी कि हैमर एंड शूटिंग स्टार को अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, जो कि एक बुलिश है और एक बियरिश है। बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बियरिश का मतलब जो मार्केट नीचे जाएगा। तो देखो सिंगल कैंडल है यानी कि एक ही कैंडल बनता है, और डबल कैंडल में आपको दिखाएं कि इंगल्फिंग कैसे वो इंगल्प कर लेता है, फिर आपको शूटिंग स्टार दिखाएं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा हैमर और शूटिंग स्टार, ठीक है। देखिए हैमर और शूटिंग स्टार में यहाँ पर डाउन ट्रेंड में मार्केट रहता है, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा होता है, ठीक है। फिर वहीं से आपको एक दिखता है हथौड़ा, यानी कि आपको दिखता है हैमर। तो यहाँ से आपको ये अंदाजा लगाना होता है कि अब यहाँ पर मार्केट है, ये रिवर्सल आ चुका है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पर हैमर बन गया। तो क्या आप यहाँ पर एंट्री ले लोगे? ऐसा नहीं, एंट्री आप लोगे लेकिन कब? जब ये सही हैमर बन रहा होगा, यानी कि ये सपोर्ट पर हैमर बन रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको 4-5 तरह से एक प्रोबेबिलिटी मिल जाता है कि यहाँ नहीं कि ज्यादा आपको चांस बन जाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तब आपको यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हैमर देख लिया आप एंट्री ले लिए फिर मार्केट गिर गया फिर बोलोगे कि आप लॉस हो गया।
तो हैमर देखने के बाद आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए। हैमर देखने के बाद इसका मतलब ये होता है कि आपको सिग्नल मिल गया कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। आप इसको चेक करने के लिए आपको चेकलिस्ट बनाना होगा। हैमर बन गया, आप चेक करो कि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा बायर्स का आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यहाँ ये सपोर्ट ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, या फिर ये फेक सपोर्ट है, फेक हैमर है। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी आनी चाहिए। फिर उसी प्रकार से जब मार्केट सीधा ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, ऊपर जा रहा होता है मार्केट, फिर आपको दिखता है एक शूटिंग स्टार, यानी कि उल्टा हैमर आपको दिखता है। तो यहाँ से आपको क्या अंदाजा लग जाता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, मार्केट गिर सकता है। तो ये यहाँ पर आप देख एंट्री ले लोगे? नहीं, अब देखोगे कि यहाँ से सेलर्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, क्या ये रेजिस्टेंस पर है या नहीं। अब बोलोगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, तो आप पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे समझ आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर आपको लास्ट में बताऊँगा कि परफेक्ट एंट्री इन सब कैंडल्स पर कैसे बनता है। फिर देखो, डाउन ट्रेंड के बाद बनता है सेलर्स ने अपने देखो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है सेलर्स ने यानी कि नीचे पुश किया, लेकिन बायर्स ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, बुलिश सिग्नल यहाँ से दिखने को मिला। जब शूटिंग स्टार बनता है, इसका मतलब हुआ कि अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर बायर्स वीक हो रहा है और सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर बियरिश सिग्नल आपको देखने को मिलता है। फिर आप वहाँ पर हर एक चीज़ों को चेकलिस्ट यानी कि चेक करते हो, उसके बाद वहाँ से आप ट्रेड करते हो। अब हम लोग सिंगल कैंडल को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर पावर मूव्स यानी कि इंगल्फिंग और स्टार पैटर्न को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप सभी को मैं समझा दूं, इंगल्फिंग और स्टार पैटर्न यानी कि क्या होता है। यानी कि जो अभी मॉर्निंग स्टार आपको बताया ना, इवनिंग स्टार, वो देखो आप। सबसे पहले अभी इंगल्फिंग का समझाया कि ये छोटा कैंडल होता है, जैसे कि ऊपर मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सडनली से एक छोटा कैंडल बनेगा रेड का, इसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बन जाएगा ग्रीन का। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेलर्स लोग आ रहे थे, अब यहाँ पर वीक हो रहा है और ये एक छोटा कैंडल बना पाया। इसके बाद ये बड़ा जो ग्रीन कैंडल आया, इसको खा गया, यानी कि इसको इंगल्फ कर गया। तो यहाँ से आपको एक रिवर्सल का ट्रेड ढूंढना होता है, वो भी वॉल्यूम और सपोर्ट के जरिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, आपको दिखता है कि एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, यानी कि इस ग्रीन कैंडल को खा गया। तो ये इंगल्फ जब कर लेता है, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। यहाँ से रेजिस्टेंस आपको देखना है, वॉल्यूम देखना है, और अगर आरएसआई देखना है या फिर देखना है कि ये कितना ज्यादा सही है या फिर नहीं सही है, तो आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था क्या, ये वगैरह आप देखने के बाद यहाँ से आप ट्रेड लेते हो, ये आपका ट्रेड सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंगल्फिंग के बारे में जान गए, अब शूटिंग स्टार के बारे में जानिए, ठीक है। जैसे कि मॉर्निंग स्टार, फिर आपका हो गया इवनिंग स्टार। तो समझिए, पहले आपका यहाँ पर ये देखो, जब भी बुलिश कैंडल में, यानी कि जब भी बुलिश मार्केट आपको दिखेगा, यानी कि ऊपर जाने को होगा, तो ये नीचे बनेगा, ये सब चीजें नीचे बनेगा, यानी कि यहाँ से बनेगा तभी ना ऊपर जाएगा। और ये सब चीजें जब दिखेगा तो आपको यहाँ पर ऊपर में दिखेगा, ताकि यहाँ से फिर नीचे आएगा। अब समझो, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार यानी कि 3 कैंडल पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश रिवर्सल होता है, जैसे कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा डोजी कैंडल बना। ये डोजी कैंडल क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा। एक रेड कैंडल बड़ा बना, फिर यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बना, बराबर वहां पर बॉडी था, वीक था। उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। इसी प्रकार से जब ये आपका होता है अप ट्रेंड में, जैसे कि ऊपर जा रहा है, उसके बाद आपको एक दिखा कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद एक छोटा सा कैंडल बना, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है किधर जाएगा, फिर आपको यहाँ पर दिखा कि एक बड़ा सा यहाँ पर रेड कैंडल बना। तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि ये आपका इवनिंग स्टार है और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। और आपको वॉल्यूम फिर वही चेक करना है, फिर रेजिस्टेंस, एफईजी, ये सब वगैरह चेक करके यहाँ से आपको एंट्री प्लान करना होता है। अब यहाँ पर समझिए कि डोजी क्या है। जैसे कि अभी आप सभी को मैं बताया ना कि ये डोजी जैसा जो बनता है, ये डोजी आखिर है क्या। देखिए, डोजी का मतलब होता है यहाँ पर ना ज्यादा बायर्स है, ना ज्यादा यहाँ पर सेलर्स हैं, यानी कि डोजी में ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है। ये मार्केट इंडिसीजन यानी कि स्लो करता है। यहाँ पर ये पता चलता है कि जिससे कि यहाँ पर एक बायर्स लोग पूरे थे, ठीक, यहाँ पर अप ट्रेंड में मार्केट था, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गया, यानी कि ये जो कैंडल है ज्यादा इसका बॉडी बड़ा नहीं है, ना ही ज्यादा इसका वीक बड़ा है, एक डोजी कैंडल बन गया, ना ही ये ऊपर जा रहा है ना ही एक नीचे जा रहा है,
मतलब कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स बराबर आ गए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब क्या हो गया, सेलर्स भी आ चुका है, बायर्स लोग जो बाय करते हुए जा रहा था वो भी बराबर हो गया, सेलर्स लोग भी बराबर हो गए हैं। तो इसके बाद जो कैंडल बन जाता है ये मतलब ग्रीन रेड वाला, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर हमारा जो है इवनिंग स्टार बन गया, यानी कि यहाँ पर सेलर्स लोग अब आ सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, जब डोजी के बाद रेड बने या फिर ग्रीन बने, तो इसके बाद आपको ये समझना चाहिए कि अभी जैसे कि यहाँ पर डोजी बन गया और फिर एक ग्रीन कैंडल बनता, तो यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। अगर यही रेड बन गया, जो आपका पिछला रिबल्स जो पिछला कैंडल था और ग्रीन वाला उसके अकॉर्डिंग उतना बड़ा बन गया रेड वाला, तो आपको वहां से इवनिंग स्टार सोच के वहां से रिवर्सल के लिए प्लान करनी होती है। अगर डोजी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बने तो मार्केट रिवर्सल का चांस वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि ये डोजी जो बन रहा है, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग स्टार सपोर्ट में बने तो यहाँ से बाय डाउन ट्रेंड से जो मार्केट जा रहा था वो अब अप ट्रेंड में जा सकता है। वही अगर ये सेलर्स वाला जो डोजी आपको वहां पर देखने को मिले, कहां पर, रेजिस्टेंस में, तो वहां से रिवर्सल होकर ये डाउन ट्रेंड में मार्केट अब आ सकता है। अब आप सभी को मार्केट का फ्लोर और सेलिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं पिछले वीडियो में ही बताया हूं, फिर से बता देता हूं। और यहाँ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कैंडल्स के जरिए बताऊंगा। जैसे कि समझिए, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये क्या चीज होता है, कैसे बनता है, तो आप सभी को मैं प्रीवियस वीडियो में ही बता चुका हूँ। तो रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां से बार बार मार्केट वहां पर वो कैंडल टच करता है फिर मार्केट गिर जाता है, या फिर जहां से मार्केट टच होके बाद मार्केट उठता है वो सपोर्ट आपका कहलाता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका जो बियरिश कैंडल है बनना चाहिए, और यहीं पर आपका जो वहां पर आपको बुलिश कैंडल दिखाया हूं, जैसे कि आपको दिखाया हैमर, इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, फिर आपको दिखाया मॉर्निंग स्टार, उस सपोर्ट पर बनना चाहिए। बियरिश पर कौन कैंडल यहाँ पर आपको बनना चाहिए, जैसे कि रेजिस्टेंस पर कौन सा कैंडल बनना चाहिए, यहाँ पर आपका शूटिंग स्टार, आपका इवनिंग स्टार, और आपका एक हो गया बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, और एक डोजी। डोजी दोनों में बन सकता है, लेकिन वहां उसके बाद देखना चाहिए कि डोजी के बाद कौन सा कैंडल बन रहा है, लेकिन वो सपोर्ट में बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस में, ये भी आपको देखना होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से आपका चांस जो है 50-50 हो जाता है। उसके बाद आपको फिर से वॉल्यूम देखना पड़ता है, फिर आपका 50 से चांस बढ़ता है। वॉल्यूम देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर सच में सेलर्स आ रहे हैं या फिर ट्रैप हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम आप देखोगे, कुछ आप RSI वगैरह या फिर EMI वगैरह लगा के, EMA लगाते हो, मूविंग एवरेज वगैरह का इंडिकेटर लगाते हो, तो इससे आपका जो ट्रेड का प्लान है वो प्रोबेबिलिटी जो है 80+ चल जाता है, ठीक है। तो वहां से आप ट्रेड जो लेते हो वो सक्सेस होने का चांस उससे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर प्लान किया जाता है। अब आप सभी को मैं बता दूं, द मिसिंग पजल पीस कंफर्मेशन सिनेरियो ये द ट्रैप। देखियो, आपको अगर फंसना नहीं तो ट्रैप आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना, ठीक है। डोजी कैंडल बनने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप क्या जाएगा। अब हम देखो, डोजी कैंडल के बाद आप सभी को मैं बताया कि अगर वो बन रहा है आपका ग्रीन या फिर रेड, तो वहां से आपको समझना चाहिए, अगर रेड बना तो नीचे जा सकता है मार्केट, और रेड के बाद वो अगर ग्रीन बना, मतलब जैसे कि ग्रीन बन गया सपोर्ट में, तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि एक जो है रेड बन गया, तो यहाँ से मार्केट क्यों नहीं नीचे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वीक कितना बड़ा है और बॉडी ऊपर की ओर ही क्लोज हुआ है, तो ये आपका एक ट्रैप होता है। इसी प्रकार सिनेरियो बी में आप समझिए। देखिए, यहाँ पर द प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर तो सपोर्ट है, ये सपोर्ट देखा, उसके बाद यहाँ पर पैटर्न देखा, पैटर्न क्या देखा कि सपोर्ट प्लस वॉल्यूम बराबर क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन मिल जाता है। तो बिना ट्रेड अगर आप करोगे हाई प्रोबेबिलिटी के, तो वहां पर अधूरा होता है, और यही चीज आप मिला के ट्रेड करोगे। और वॉल्यूम ये होता है, ठीक है, जो मैं बार बार वॉल्यूम बोल रहा था, तो वॉल्यूम एक इंडिकेटर है, उसे आप यूज करना। तो वॉल्यूम आप देखोगे कि यहाँ से बढ़ रहा है, यानी कि बायर्स लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो बायर्स लोग जो आ रहे हैं वो कहाँ से पता चलेगा, वॉल्यूम से, और यहाँ से आपको पता चल गया कि ये सपोर्ट है, और सपोर्ट देख लिए, वॉल्यूम देख लिए, और यहाँ से आप देख लिए यहाँ तो डोजी बना, इससे क्या पता चला कि यहाँ से मार्केट क्या होगा अभी नहीं पता, क्योंकि ये बायर्स और सेलर्स यहाँ पर बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर सेलर्स लोग आए हैं, लेकिन सेलर्स लोग आके सपोर्ट लिया और ये वीक ही बनाया और बॉडी क्लोज कर दिया यहाँ पर ग्रीन में आपका। तो ये ग्रीन में जो आपका बॉडी क्लोज किया, इससे क्या पता चल गया कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी आपका ट्रेड का ज्यादा बन जाता है, और यही ट्रैप आप फंस जाओगे। मान लीजिए ये चीज आप देखे, लेकिन कहाँ पर, रेजिस्टेंस पर या फिर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच पर,
तो आप यहाँ पर फंस जाओगे कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये सब चीज़ें वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह को देखने के बाद आप कंफर्मेशन लेते हो, फिर ट्रेड करते हो। अब आपको मैं यहाँ पर समझा दूँ, बिगिनर की जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होता है फेक ब्रेकआउट। यानी कि देखिए ये रेजिस्टेंस है आपका और यहाँ पर एक कैंडल बन गया, ठीक है। कैंडल में उसको क्या पता चला कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है और नीचे जाएगा। लेकिन यही प्रो ट्रेडर क्या करता है और एक नए ट्रेडर क्या करता है, देखिए हर कैंडल को सिग्नल समझ लेता है, ट्रेड इमीडिएटली वो अंदर ब्रेकआउट कर लेता है। यानी कि ब्रेकआउट पर तुरंत वो देखते हैं ब्रेकआउट हो गया, तुरंत वो एंट्री कर लेता है। यही अगर प्रो ट्रेडर्स होता है तो क्या करता है, पैसेंस रखता है, वेट फॉर द कैंडल, यानी कि वो वेट करता है कि कैंडल क्लोज हो जाए एंड चेक करता है ब्रेकआउट कंफर्मेशन का। ये कंफर्मेशन चेक करने का क्या रीजन होता है और क्या इसका होता है, मतलब कि कैसे चेक किया जाता है कि ये सच में ब्रेकआउट दिया है या फिर नहीं। तो ये जब ब्रेकआउट देता है तो फिर से एक बार इसे टच करने के लिए जाता है, ठीक है। अगर टच करने के बाद ये फिर से गिरने लगे और इस लेवल को तोड़ दे तो इसे हम लोग सच में ब्रेकआउट समझते हैं। अगर ये तोड़ के फिर से जाए तो ये ही ट्रैप कहलाता है। फेक ब्रेकआउट यानी कि थोड़ी देर बाद प्राइस रिवर्स हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये तोड़ दिया है, यहाँ पर नए ट्रेडर्स लोग एंट्री कर लेंगे और प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी रिटेस्ट होने के लिए फिर से रेजिस्टेंस लेवल पर जाएगा। अगर यही चीज फिर से ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ पर कौन ट्रैप हो जाएगा, जो नए ट्रेडर्स हैं। और ये जो वेट कर रहे हैं वो आराम से अब देख पाएगा कि यहाँ पर ट्रैप होने से बच गए। और फिर यहाँ से जब मार्केट नीचे आने लगता है और इस लेवल को तोड़ देता है अगर, तब यहाँ पर प्रो ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं और अच्छा खासा वहां पर अपना सेटअप के जरिए पैसा कमाते हैं। फिर देखिए सेफ कैपिटल वाले क्या करते हैं, ट्रेड ओनली विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कंफर्मेशन। यानी कि ये वॉल्यूम देखता है, इंडिकेटर लगाता है, जैसे कि आपको मूविंग एवरेज बताया, आपको आरएसआई बताया, फिर आपको बताया कि यहाँ पर कौन सा कैंडल बन रहा है, सपोर्ट में बन रहा है, रेजिस्टेंस में बन रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो प्रेसेंसली यहाँ पर वेट करता है कि ये क्या सच में कंफर्मेशन दे रहा है या फिर नहीं। इसके बाद वो एंट्री करता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि चार्ट टाइम फ्रेम्स भी आपको समझना चाहिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन आपको मैं हर एक चीज को बताने का प्रयास करता हूँ, हर एक चीज को रियल बताता हूँ ताकि आप लोग फंसो नहीं। क्योंकि जो मैं गलती किया हूँ बिगनर, जब मेरा बिगनर टाइम था ना, तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा करे। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो फट से तुरंत 1 मिनट के चार्ट पर चल जाता है, 3 मिनट के चार्ट पर चल जाता है, 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पर चल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसी के बीच वो ट्रेड करता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ दिखता है, यानी कि बहुत सारा कैंडल दिखता है। हर एक कैंडल में आपको डोजी दिखेगा, हर एक कैंडल में आपको वहाँ पर हैमर दिखेगा, हर एक कैंडल पर आपको वहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बनते हुए दिखेगा। क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आप अगर चार्ट को देखोगे तो वहाँ हर 1 मिनट पे 1 कैंडल बनता है, तो वहाँ पर कितना ज़्यादा नॉइज़ होगा आप सोच के देखो। यही अगर आप, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप सभी को, अगर आप बिगिनर हो तो आपको यहाँ पर 15 मिनट के प्लस वाले कैंडल को ही सिलेक्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 1 आवर, 4 आवर इसी पर ट्रेड करनी चाहिए और 15 मिनट से कम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बिगिनर हो, अभी आपको कम कैंडल देखोगे वही फायदा होगा। तो आप 15 मिनट से ऊपर वाले टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस करना, इससे आपको कम नॉइज़ देखने को मिलेगा, सही आपको रिवर्सल दिखेगा, सही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इस प्रकार से नॉइज़ से आप बचोगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको मैं जो बता रहा हूँ नोट कर लेना। द स्मार्ट स्ट्रैटेजी फ्लो चार्ट, यानी कि स्मार्ट लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो मैं अभी बताया कि शूटिंग स्टार, हैमर, इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वो सब चीज़ जब आइडेंटिफाई आप करते हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको पहले ये भी आपको पता करनी चाहिए, जैसे कि आपको पहले ही बताया हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के जरिए आप पता करते हो कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, वो अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आप आइडेंटी ट्रेंड करते हो, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई कर लिए कि आप ट्रेंड हो गया। फिर आप वहां पर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो कि कहाँ पर सपोर्ट लेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। फिर आप करते हो पैटर्न का वेट, यानी कि लैंग्वेज, मार्केट का लैंग्वेज समझने के लिए आप पैटर्न का वेट कर रहे हो कि यहाँ पर क्या कैंडल बना है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये मॉर्निंग स्टार है। ये मॉर्निंग स्टार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये डोजी बना है, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना है ये पिछले जो इसके प्रीवियस है इसके ऊपर ही क्लोज किया, मतलब ये मॉर्निंग स्टार बन चुका है।
अब आपको ये चेक करना है कि ये मॉर्निंग स्टार कहाँ बना है, रेजिस्टेंस पर या बीच में या फिर सपोर्ट में। तो सपोर्ट में बना है तो आप फिर आगे बढ़ोगे, अगर ये रेजिस्टेंस में बना है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो सपोर्ट में बना है तो पैटर्न भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेंड भी आइडेंटिफाई आपने कर लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है। फिर आपको बचता है क्या चेक करने के लिए, वॉल्यूम, यानी कि सच में यहाँ पर बायर्स लोग जो हैं वो आ रहा है या फिर नहीं, या फिर ट्रैप बन रहा है। तो वॉल्यूम आप देखते हो बड़ा बड़ा वॉल्यूम बन रहा है, फिर आप एंट्री करते हो, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अब बोलोगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो जाके देख लेना, ठीक है। अब आप सभी को मैं बता दूं, प्रिडिक्शन नहीं प्रोबेबिलिटी का ये खेल होता है स्टॉक मार्केट। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सीक्रेट प्रिडिक्शन नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी होता है। कोई भी पैटर्न 100% यहाँ पर एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा आपको यूज करना चाहिए। मान लीजिए अभी मैं आपको 7 कैंडल बताया और आप 7 कैंडल में आप सही से चेक नहीं करोगे, जैसे कि वो रेजिस्टेंस पर है, सपोर्ट पर है, वॉल्यूम है या फिर नहीं, क्या ट्रैप है, तो आप ये नहीं समझ लोगे कि यहाँ पर शूटिंग बना, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना और सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं होता है। ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, आपके अंदर कितनी यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए जो आप टाइम दिए, जैसे कि 1 साल 2 साल, जितने ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होंगे उतने ज्यादा आप मार्केट से प्रॉफिट वगैरह और हर एक चीजों को सीख पाओगे। अब यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, कैंडल स्टिक मार्केट की लैंग्वेज क्या है आप सभी को पता चल गया। अब देखो, जो ट्रेडर कैंडल्स को समझ लेता है वो मार्केट साइकोलॉजी को बेटर रीड कर पाता है। प्रैक्टिस करते रहो, चार्ट आपको समझ आने लगेंगे। बिना आप प्रैक्टिस के चार्ट नहीं समझ पाओगे कि कैसे वो काम करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मास्टर क्लास, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हर एक चीज को हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। प्ले लिस्ट अभी तक आप लोग सेव नहीं किए हो तो सेव कर लो, चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर एक चीजों को एकदम बेसिक और आसान भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको मैं जो कुछ इस वीडियो में पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, वो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, पीडीएफ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।